जहां पर पी चिदम्बरम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाहर इस वक्त विरोध हो रहा है। छात्र संगठन वहां पर इकट्ठा हैं और विरोध कर रहे हैं। इससे पहले महिला संगठन भी राष्ट्रपति से अपील कर चुके हैं कि इस ऑर्डिनेंस पर, इस अध्यादेश पर दस्तखत ना करें राष्ट्रपति, लेकिन कल ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर दस्तखत कर दिए थे। और आज जब इस बाबत जानकारी दी जा रही थी तो शास्त्री भवन के बाहर कुछ छात्र संगठन वहां पर मौजूद हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर और साथ ही हमारी एडिटर आंचल आनंद भी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल, क्या कंटेंट्स हैं इस अध्यादेश के, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अपने दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अभी फिर से वहां पे विरोध हो रहा है, दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक मैरिटल रेप का पॉइंट है और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को लेकर दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिस पर पहले महिला संगठनों को भी आपत्ति थी और अब छात्र भी कह रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नजरअंदाज किया गया है। तान्या, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि सरकार वाकई बदलाव चाहती है, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहती है, या ये दिखाने की कोशिश में है कि वो बदलाव कर रही है। ये पूरा का पूरा अध्यादेश जिस तरह से लाया गया, अगर इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे तो एक पीसमील अप्रोच जो है वर्मा पैनल की रिपोर्ट को लेकर, वो जो है वो महिला संगठनों को नागवार गुजर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर चिदम्बरम साहब ने जो कहा, अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। चिदम्बरम साहब ने कहा, जब उनसे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बनाना चाहिए, एक अपराध बनाना चाहिए, जस्टिस वर्मा पैनल ने ये अपनी सिफारिश में कहा था, जिस पर चिदम्बरम साहब ने कहा, वेल इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। उन्होंने ये कहा कि दूसरी साइड का भी ओपिनियन है। तो आज की तारीख में, आजादी के इतने साल बाद, जब आपका संविधान कहता है महिला और पुरुष एक बराबर हैं, तो मैं ये मेरी सोच से परे है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पर बलात्कार धड़ल्ले से होता हो और कोई सजा ना हो। और वो एक जो सिचुएशन है वो तब जब पति पत्नी के साथ बलात्कार करता है। लेकिन उसका चिदम्बरम साहब का ये जवाब आना कि इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन एंड देयर इज अदर साइड ऑफ द ओपिनियन, तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्योंकि भारत की अकेले की बात नहीं है, दुनिया भर के देशों में जितने भी प्रोग्रेसिव मुल्क हैं जहां पर महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, वहां पर मैरिटल रेप एक ऑफेंस है। क्योंकि मैरिटल रेप की जो इजाजत दी गई है, जो एक्सेप्शन कार्व आउट की गई इंडियन पीनल कोड में जब 1860 में आया था, तो उसके पीछे एक मानसिकता थी। मानसिकता ये थी कि जो पति है उसकी पत्नी एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब समय बदल चुका है। क्या पत्नी पति की प्रॉपर्टी है कि वो जिस तरह भी ट्रीट करे? जब आप डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि अगर पति पत्नी को थप्पड़ मारता है, अपने आप में ये अपराध है, बैटरी एक अपराध है, तो फिर रेप क्यों नहीं है अपराध? यही महिला संगठन कह रहे हैं कि आप बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन बदलाव को घर में होना होगा। जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा, घर में एक पुरुष की सोच नहीं बदलेगी। वो जिसके लिए घर में उसकी बीवी की वैल्यू नहीं है, जिसके लिए घर में उसकी बच्ची की कोई वैल्यू नहीं है, वो बाहर अगर जाएगा, उस मानसिकता के साथ जाएगा, तो जाहिर तौर पर जाकर अपराध करेगा। तो किस तरह से महिला को सुरक्षा मिलेगी? यही कारण है कि महिला संगठन सरकार के इस अध्यादेश की पूरी प्रक्रिया के खिलाफ है। उनका कहना है कि जहां 1860 का कानून था, इतने साल से परिवर्तन नहीं हुआ, कम से कम एक बेहतर कानून लाते और वर्मा पैनल की रिपोर्ट को रिस्पेक्ट देने की जरूरत थी। आंचल, मुझे पता है आपके पास जस्टिस वर्मा की जो सिफारिशें हैं उसके 630 पन्नों की वो रिकमेंडेशन की किताब भी है। आपने शायद उसे बड़ी गहराई में जाकर पढ़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने शायद ये 630 पन्नों के कुछ ही पन्ने पढ़े और बाकी पन्नों को दरकिनार कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि वर्मा पैनल की जो रिपोर्ट है अपने आप में वो कोई ऐसी नहीं है कि वो जो एक राजनीतिक नजरिए से उसे लाया गया हो, कानून की तरह, जिस तरह ये अध्यादेश लाया गया। आज जब से कल से अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, तो इस देश का कानून बदल गया है। वर्मा पैनल की रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप डेथ पेनल्टी नहीं दीजिए। उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस, जो गैंग रेप प्लस मर्डर का भी था, अगर उसके अंदर भी उन्होंने सेंटेंस जो था उन्होंने ताउम्र दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके पीछे कारण है, जितने भी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे मामलों में माइनर के रेप केसेस होते हैं जहां पर सबूत को मिटाने की कोशिश में लड़की की, बच्ची की हत्या कर दी जाती है। इसलिए कम से कम डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, एक डेटरेंट कानून होना चाहिए जिसमें उम्र कैद हो, जिसका कोई असर पड़े, लोगों में डर हो, और सबसे बड़ी बात कानून की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट में आप इतने वीक हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मानसिकता में बदलाव हो नहीं रहा है,
तो फिर कानून की किताबों में बदलाव करने से क्या होगा? तो यही जो एक जो हम कह रहे हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, 630 पन्नों की रिपोर्ट है, हम लगातार ये कह रहे हैं, हमने परसों भी इस पर चर्चा की थी और हम यही कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को अच्छे से कम पढ़ने की जरूरत है, जो शायद सरकार ने नहीं पढ़ी। बिल्कुल।